ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 5 श्लोक संख्या 66 66। इसका हमें लास्ट 2 पैराग्राफ्स करना है, ठीक है। श्रील प्रभुपाद जो परपोर्ट दे रहे हैं उसको। कृष्ण आध्यात्मिक जगत के मूल कारण और भौतिक जगत के प्रच्छन्न कारण हैं। वे तटस्था शक्ति अर्थात जीवों के भी मूल कारण हैं। वे उन जीवों के अगुआ तथा पालक हैं जो तटस्था शक्ति कहलाते हैं, क्योंकि वे आध्यात्मिक शक्ति या भौतिक शक्ति के अंतर्गत कार्य कर सकते हैं। आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव से हम समझ सकते हैं कि कृष्ण में ही स्वतंत्रता निहित है, जो अचिंत्य अपनी अचिंत्य शक्ति के द्वारा इच्छानुसार कार्य करने में सक्षम है। तो इसके पहले के जो भी हमने किया पैराग्राफ्स, उसमें ये क्लियर हो गया था कि माया शक्ति जो भगवान की है, जिसको प्रकृति भी कहते हैं, भगवान की अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति 2 होती हैं, प्रमुख शक्तियां और एक तटस्था शक्ति। तो भगवान की बहिरंगा शक्ति जो है उनको प्रकृति भी कहते हैं, माया भी कहते हैं, प्रधान भी कहते हैं, ठीक है ना। तो वही शक्ति हैं जो कभी कभी लोगों को लगता है कि वही मुख्य शक्ति हैं, परंतु वो तभी कार्य कर सकती हैं जब भगवान उनको कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इस जगत का मूल कारण भगवान है, ना कि प्रकृति, ठीक है। और जो तटस्था शक्ति है, यानी जिसमें सब हम लोग आते हैं, जीव आते हैं, उसके भी मूल कारण भगवान ही है। भगवान के बिना हम भी यानी जीवात्मा भी कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे जड़ चीज़ें भगवान के बिना, भगवान के द्वारा इनिशिएट किए बिना, या भगवान के जब उनको एनर्जी नहीं देते हैं तो वो कार्य नहीं कर सकती हैं। उसी प्रकार हमें भी जब तक भगवान एनर्जी नहीं देंगे, हमको भगवान कोई किसी न किसी तरीके से करने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे, तो हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जीव के भी कारण भगवान हैं, और जीव यानी तटस्था शक्ति और बहिरंगा शक्ति के भी कारण भगवान ही हैं। तीनों शक्तियां भगवान की ही हैं, इसलिए भगवान के इच्छा के बिना कोई भी शक्ति कार्य नहीं कर सकती है, ठीक है। भगवान परम पूर्ण हैं और सारे जीव परम पूर्ण के अंश हैं। जैसे अभी देखिए हमारा हाथ है, ये हाथ अलग दिखता है। यदि कोई व्यक्ति अपना शरीर ढक ले और सिर्फ हाथ बाहर निकाले तो लगता है कि हाथ भी खुद कार्य कर रहा है, परंतु हाथ इससे जुड़ा है, इसीलिए कार्य कर पा रहा है। इसको एनर्जी, हाथ को कार्य करने की एनर्जी कहाँ से मिल रही है? शरीर से मिल रही है। इंडिपेंडेंटली हाथ कार्य नहीं कर सकता है, अर्थात यदि यहाँ से काट दिया जाए तो हाथ कार्य नहीं कर पाएगा। कोई भी शरीर का अंग कार्य नहीं कर पाएगा। कान इतना सुंदर कार्य करता है सुनने का, है ना, परंतु कान को अगर निकाल दिया जाए, आँख को यदि निकाल दिया जाए, तो कान भी आँख कार्य नहीं कर पाएगा सुनने का, आँख भी देखने का कार्य नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी शरीर का अंग
इंडिपेंडेंट होने से कार्य नहीं कर पाएगा। वो जब जुड़ा रहेगा शरीर में तो ही कार्य कर पाएगा। ठीक उसी प्रकार हम सब जब भगवान से जुड़े रहेंगे तो हमारे अंदर एनर्जी आएगी, हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति भगवान से नहीं जुड़ा हुआ है, वो कहता है कि हम तो भगवान से जुड़े नहीं, हम भगवान को नहीं मानते, उसके भी शरीर में भगवान हैं। वो नहीं मानता है भगवान को, परंतु फिर भी भगवान उसके शरीर में हैं और उसको एनर्जी दे रहे हैं, इसलिए वो कार्य कर पा रहा है। क्योंकि भगवान, जीव जो है, इंसान या कोई और जिसके अंदर प्राण है, वो गद्दार हो सकता है, वो धोखेबाज हो सकता है, नालायक हो सकता है, वो भगवान से नफरत कर सकता है, परंतु भगवान किसी से नफरत नहीं करते हैं। इसीलिए भगवान उसको सारी सुविधा देते हैं जो उसको जिंदा रहने के लिए चाहिए, कार्य करने के लिए चाहिए, इसलिए कि वो कार्य करे, कभी न कभी समझे और वापस भगवत धाम आए। जो यहाँ कष्ट काट रहा है वो उसका कष्ट बंद हो जाए। तो भगवान पूर्ण है, हम उनके अंश हैं। जैसे कि हाथ शरीर का अंश है, आँख भी शरीर का एक अंग है या अंश है, ये सब शरीर के एक एक विभिन्न भाग हैं जो तभी कार्य कर सकते हैं जब शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, भगवान तथा जीवों का संबंध शाश्वत है। कोई भूल कर भी यह न सोचे कि पूर्ण आध्यात्मिक को शुद्र भौतिक शक्ति द्वारा छोटे छोटे खंडों में बांटा जा सकता है। भगवत गीता से इस मायावाद सिद्धांत का समर्थन नहीं होता, प्रत्युत उसमें स्पष्ट कहा गया है कि जीव पूर्ण परमात्मा के शुद्र खंड हैं। जिस प्रकार कोई अंश या खंड कभी पूर्ण के समान नहीं होता, उसी प्रकार परमात्मा का शुद्र अंश होने से जीव कभी भी परम पूर्ण की बराबरी नहीं कर सकता। यद्यपि भगवान तथा जीव मात्रा की दृष्टि से पूर्ण तथा अंश है, किंतु जितने भी अंश हैं वो गुणों में पूर्ण से एकाकार हैं। इस तरह सारे जीव गुणात्मक दृष्टि से भगवान के जैसे होते हैं, किंतु वे सापेक्ष पद पर होते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर ये हाथ को लिया जाए या आँख को लिया जाए या कान को लिया जाए या किसी भी अंग को लिया जाए, तो कहेंगे कि इसके अंदर भी सेम जो पूरे शरीर में खून बह रहा है, वही खून इसके अंदर बह रहा है। या तो जैसे हमारे पूरे शरीर के अंदर शक्ति है, उस बहुत शक्ति हमारे हाथ में भी है, पैर में भी है। और सच बात है, पूरा शरीर शक्तिशाली है तो हाथ भी शक्तिशाली है, पैर भी शक्तिशाली है, आंखें भी देख पा रही हैं, सब कुछ हो रहा है। परंतु हमारा हाथ, पैर, आंख, कान कोई भी जो है वो लगता है कि शक्तिशाली है और उसके पास शक्ति है भी, परंतु तब तक जब तक उसको शक्ति यहाँ से मिल रही है। डिस्कनेक्ट होने के बाद शक्ति मिलना बंद हो जाएगी। तो हम जैसे कहते हैं कि हम भी सच्चिदानंद हैं, भगवान भी सच्चिदानंद है, पर ये सच्चिदानंद हम क्यों हैं? भगवान के अंश होने के कारण हम सच्चिदानंद हैं। अदरवाइज हम सच्चिदानंद नहीं रहेंगे, हम कुछ भी नहीं रहेंगे। हम भगवान के अंश हैं, इसलिए हम सच्चिदानंद हैं। हम भगवान के अंश हैं, इसीलिए हम कुछ कर पाते हैं। तो परमेश्वर सारी वस्तुओं का नियामक है और सारे जीव या तो भौतिक शक्ति द्वारा या आध्यात्मिक शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। अतएव जीव कभी भी भौतिक या आध्यात्मिक शक्तियों का नियंता नहीं हो सकता। जीव सदैव भगवान के अधीन रहता है, यही उसकी सहज स्थिति है। जब कोई इस स्थिति में कार्य करना स्वीकार करता है तो उसे जीवन में सिद्धि मिलती है, किंतु इस सिद्धांत के विरुद्ध विद्रोह करने पर वह बद्ध अवस्था को प्राप्त होता है। तो जब तक मानता है कि भगवान हैं, हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के बच्चे हैं, संतान हैं,
ये सब मानता रहता है, तब तक उसके जीवन में उन्नति होते जाती है, होते रहती है उन्नति लगातार। जब वो ये सब मानना बंद कर देता है तो फिर उसकी गति अच्छी नहीं होती है, बद्ध हो जाता है। अभी हम सब बद्ध हैं, हमारे अंदर कुछ भी शक्ति नहीं है, पर देखिए जो भगवत धाम में है उनके पास कितनी शक्ति है। आज कोई भी भगवत धाम में, जो भी भगवत धाम में रहते हैं, कोई सखी रहती है, कोई विष्णु दूत रहते हैं, कोई गोपी रहती हैं, कोई भी अगर उनकी इच्छा हुई कि मैं पृथ्वी लोक पर जाऊं किसी से मिलने के लिए, तो वो आ सकते हैं आराम से, आराम से वो आ सकती हैं। जितना समय रहना होगा रह सकती हैं, फिर जा सकती हैं। परंतु यदि हमें इच्छा हो कि हम गोलोक धाम जाएं तो हम नहीं जा सकते हैं, हम बद्ध हैं, हम उड़ नहीं सकते हैं, हम ब्रह्मांड के बाहर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये शरीर हमको मिला है जो ऐसा शरीर है जिससे हम कुछ नहीं कर सकते। परंतु उनके पास ऐसा शरीर है जिससे वो सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ तक कि स्वर्ग लोगों के जो जीव हैं उनके पास भी हमसे बहुत अच्छा शरीर है। वो भी धरती पर आ सकते हैं, पाताल लोक में जा सकते हैं, उस समूचे ब्रह्मांड में घूम सकते हैं, स्वर्ग लोक के वासी भी। तो स्वर्ग लोक के वासी पूर्ण ब्रह्मांड में घूम सकते हैं, पर ब्रह्मांड के बाहर नहीं जा सकते हैं। वो तब जा पाएंगे जब भगवान उनको जाने की सुविधा देंगे, तब वो जा सकते हैं। और जब भगवान के भक्त बनेंगे तब वो भगवत धाम में जा सकते हैं। परंतु बाहर जो रहते हैं आध्यात्मिक जगत में, वो कभी भी आ सकते हैं। पर हमारा शरीर इतना ज़्यादा जड़ है, इतना ज़्यादा बद्ध है कि हम ज़मीन से 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर भी ऊपर नहीं जा सकते हैं, फट से गिरेंगे। हाँ, तो ये हमारा ऐसा शरीर बनाया गया है। यह है बद्धता, बद्धता के कारण हमको ऐसा शरीर मिला है। ठीक है, अगला श्लोक। अगण्य अनंत जतो अंड सन्निवेश तत्रूपे पुरुष करे सबाते प्रकाश। पुरुष असंख्य ब्रह्मांडों में से प्रत्येक में प्रवेश करता है। वह अपने को उतने पृथक रूपों में प्रकट करता है जितने ब्रह्मांड हैं। तो कारणोदक विष्णु जो होते हैं प्रथम पुरुष या तो महाविष्णु, दोनों एक ही भगवान के नाम हैं। चूंकि वे कारण सागर में लेटते हैं इसलिए उनका नाम है कारणोदक शाई। शाई यानी शयन करना। कारणोदक यानी कारण उदक, कारण और उदक मिलके होता है कारणोदक, कारणोदक शाई। तो कारणोदक शाई यानी कारण सागर में, कारण जल में लेटते हैं। और जो कारण जल में लेटते हैं उनको कारणोदकशाई विष्णु कहते हैं। लेटना यानी शयन करना। कारण, कारण उदक मतलब जल, कारणोदक शाई, गर्भोदक शाई, क्षीरोदक शाई। उदक यानी पानी, बड़ा सा समुद्र ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि कारण समुद्र बोलते हैं उसको हिंदी में, कारण समुद्र। तो कारणोदक साई यानी कारण सागर में जो लेटते हैं। गर्भोदक साई, गर्भ उदक शाई, गर्भोदक सागर में जो लेटते हैं। क्षीरोदक साई, क्षीर सागर में जो लेटते हैं। तो महाविष्णु सबसे पहले जो विष्णु होते हैं ना, जो भगवान से संकर्षण जिनको कहा जाता है, जो मुख्य विष्णु हैं, उनके 12 हाथ होते हैं। कभी 8 हाथ बताया जाता है, कभी 12 हाथ उनके होते हैं बताया जाता है। 8 तो पक्का बताया जाता है, मुझे याद है। उनसे निकलते हैं ये प्रथम पुरुष, उनसे प्रथम पुरुष से द्वितीय और द्वितीय से तृतीय। तो प्रथम पुरुष जो होते हैं यानी कारणोदकशाई विष्णु, वो
जितने ब्रह्मांड हैं उतने भागों में अपने आप को विस्तारित करते हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड में एक एक विष्णु प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है। पुरुष नासाते जबे बाहिराय श्वास निश्वास सहित होए ब्रह्मांड प्रकाश। जब पुरुष श्वास निकालते हैं तो प्रत्येक उच्छ्वास के साथ ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। अभी देखिए इसके पहले वाले श्लोक में यानी कि 66वें नंबर श्लोक में 66 नंबर श्लोक में कहा गया है, एक अंगा भासे करे माया ते मिलन, माया होते जन्मे तबे ब्रह्मांडेर गणा। उनके शरीर से शरीर की परावर्तित किरणें माया से मिलती हैं, उनके यानी भगवान के कारणोदक्षाय विष्णु के, जिसके फलस्वरूप माया अनेक ब्रह्मांडों को जन्म देती हैं। यहाँ ये बात बताया जा रहा है कि माया ब्रह्मांड को जन्म दे रही हैं। माया होते जन्मे तबे ब्रह्मांडेर गण, परंतु भगवान के शरीर से ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। कौन भगवान के शरीर से? महाविष्णु के शरीर से। इसलिए 66 नंबर श्लोक में जो बताया गया है कि माया ब्रह्मांडों को जन्म देती है, उसकी चर्चा परपोट में प्रभुपाद कहीं नहीं किए हैं कि माया कैसे ब्रह्मांड को जन्म देती है। परंतु यहाँ पर 68 नंबर श्लोक में बताया गया है कि जब पुरुष श्वास निकालता है, यानी हमने ऐसे श्वास लिया तो सारे ब्रह्मांड हमारे शरीर के अंदर चले जाएंगे, यानी भगवान विष्णु जब श्वास लेंगे तो चले जाएंगे अंदर, और जब श्वास छोड़ेंगे तो ब्रह्मांड प्रकट हो जाएंगे। तो महाविष्णु के शरीर से ब्रह्मांड प्रकट होते हैं और महाविष्णु के शरीर में ब्रह्मांड समा जाते हैं। यही है सत्य। माया देवी क्या करती हैं फिर? प्रभुपाद ने तो कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन जितना मुझे समझ में आया उससे यह समझ में आता है कि माया देवी ब्रह्मांड के लिए, यानी जब ब्रह्मांड प्रकट होता है ना तो वो छोटा छोटा होता है। जब भगवान के शरीर से ब्रह्मांड प्रकट होता है तो छोटा छोटा होता है, बाद में ब्रह्मांड बड़ा होता है। जब भगवान उसके अंदर प्रवेश करते हैं तब वो बड़ा होने लगता है। तो यही कार्य जो होता है, ब्रह्मांड के बड़ा होने का कार्य जो होता है, इसके लिए माया देवी कुछ करती होंगी। हालांकि भगवान के प्रवेश करने के कारण ही बड़ा होता है, परंतु ये बहुत जटिल है। ये जैसे एक लाइन में बता दिया वैसा नहीं होता है, लंबा प्रोसेस होता है। क्योंकि मिट्टी, हवा, पानी और मन, बुद्धि, अहंकार, जो भी हमने पढ़ा 24 तत्व जो हम पढ़ रहे हैं भगवत गीता में, शायद यस भगवत गीता में पढ़े हैं 24 तत्व ना, तो वो 24 तत्व प्रकृति माता ही हैं, जिनसे हमारा ये शरीर बना है। 24 तत्वों से हमारा ये शरीर बना है और वही 24 तत्वों से ब्रह्मांड भी बना है, यानी पंच महाभूत से ब्रह्मांड भी बना है। और ये पंच महाभूत प्रकृति हैं। पंच महाभूत भौतिक चीज, आध्यात्मिक चीज नहीं है। पंच महाभूत जो है ये प्रकृति है, यानी कि माया देवी का जो माया है ना, उनका ही एक अंग है, या तो रॉ मटेरियल आप कहिए, कुछ भी कहिए, प्रकृति। ये पूरे के पूरे 24 तत्व प्रकृति हैं। तो इसका मतलब ब्रह्मांड बना तो है प्रकृति से, परंतु भगवान के शरीर से प्रकट होता है, ये भी बताया जा रहा है। ये जो इसके अंदर जो प्रोसेस है कैसे होता है, इसका वर्णन इन शास्त्रों में तो नहीं है, किसी दूसरे शास्त्र में होगा। तो हमको उतना ही समझना है जितना इसमें लिखा है। ठीक है। पुनरअपि श्वास जबे प्रवेश अंतर है श्वास सह ब्रह्मांड पैसे पुरुष शरीर। तत्पश्चात जब श्वास लेते हैं भगवान तो सारे ब्रह्मांड उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान कारणोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रकृति को अपनी दृष्टि से गर्भित करते हैं। उस दृष्टि के दिव्य अणु
आत्मा के कण अथवा आध्यात्मिक परमाणु होते हैं जो विभिन्न योनियों में विगत सृष्टियों में व्यक्तिगत कर्म के अनुसार प्रकट होते हैं। भगवान स्वयं अपने अंश रूप में असंख्य ब्रह्मांडों वाला शरीर उत्पन्न करते हैं और इन ब्रह्मांडों में से प्रत्येक में गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। भगवत गीता में उनका माया के संपर्क में आना वायु तथा आकाश की तुलना के द्वारा समझाया गया है। आकाश प्रत्येक भौतिक वस्तु में प्रवेश करता है, फिर भी हमसे दूर रहा आता है। पढ़ तो दिया है और एक्सप्लेन करना बाकी है, इसलिए आज यहीं रोकते हैं। एक्सप्लेन करेंगे हम परसों, कल तो क्लास नहीं होगा। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।